लो। तो आज स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो अब तक चल रहा था चैप्टर नंबर 4, लगभग ही आता है 15 मार्क्स के लिए। तो देखो, जो चैप्टर 4 है, एक्चुअली अपना जो चैप्टर बाकी के जो है वो जो बचा है वो मैं 10 के बाद आके करा दूंगा। जो भी अपना बचा है ना लिमिट में, फंक्शन का पावर फंक्शन वाला, साइन एक्स का पावर 1/x, जो इंडिटरमिनेट फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस बाकी है वो क्वेश्चंस मैं क्लास में आके करा दूंगा। यहाँ से अभी चालू करते हैं चैप्टर नंबर 4, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम शायद 20 से चालू होने वाली है, 20-22 पता नहीं कब से चालू होने वाली है, शायद 22 से ना, देख लेना आप लोग। तो चैप्टर नंबर 4 का मैं इंट्रोडक्शन और बेसिक जितना होता है उतना करा के देता हूँ। और साझी बात है, अगर आपको ये बेसिक आ गया तो आप इतना से भी आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको हैंड राइटिंग को वगैरह मैनेज कर लेना। चलो, मेन बात हैंड राइटिंग की नहीं है, मेन बात यह है कि आपको याद कैसे करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, चैप्टर नंबर जो 4 है वो लगभग 15 मार्क के लिए आएगा। 12 मार्क को तो श्योर शॉट अपने को पता रहता है क्या आने वाला है, और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे वही पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है, तो इसका टेंशन मत लेना। चलो, ये चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डीई लिखने वाला हूँ मैं पूरे चैप्टर में, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या लिखने वाला हूँ? डीई। इस चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले आपको ऑर्डर और डिग्री का फर्क समझ में आना चाहिए। किसका फर्क? ऑर्डर और डिग्री। और ऑर्डर और डिग्री का फर्क समझने से भी पहले आपको कम से कम डेरिवेटिव्स के फार्मूले और इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले जो 12th में हुए हैं वो पता रहना चाहिए। और मुझे इतना कंफर्म पता है कि आपको इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता। अब डेरिवेटिव्स के फार्मूले तो मैंने पढ़ाए थे आपको, कि इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको आते हैं। अगर नहीं आते होंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा पेज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मतलब जिसमें अपन इंटीग्रेशन के क्या हुआ, आप लोग थोड़ा स्पीड से देख लेना। हाँ, इस पेज को मैं थोड़ा अच्छा, हाँ ये शिफ्ट भी होता है। मैं जो नीचे कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्वेश्चंस कराऊंगा और ऊपर फॉर्मूलास लिख के दूंगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले तो आप जानते हो, ठीक है, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मैं लिख के दूंगा आपको। आप पैनिक मत होना। आज के आज ही देखो, अपन सिर्फ 10 से 15 फॉर्मूलेज में पढ़ाऊंगा आपको। कितने? 10 फॉर्मूले पढ़ाऊंगा आज सिर्फ, और 10 फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर वो फॉर्मूलेज आपको आ गए तो आपका इंटीग्रेशन खत्म हो गया। क्या बोला मैंने? अगर वो फॉर्मूलेज आपको आ गए तो आपका जो ये चैप्टर ही है ना पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको कल के लेक्चर में क्या होगा, कल के लेक्चर में आपको इस चैप्टर का मीनिंग समझाऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। और ये कल बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आज क्या बताने वाला हूँ? आज आपको सिर्फ डेरिवेटिव से कुछ फॉर्मूले रिवाइज करके देता हूँ जिसकी अपने को जरूरत पड़ सकती है, और इंटीग्रेशन की कुछ फॉर्मूले से बताने वाला हूँ जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो आपको डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ मैं। डेरिवेटिव के फॉर्मूले से आप जानती हो, लेकिन एक बार फिर से देख लो। पहला फॉर्मूला, मेरा टारगेट क्या है इसमें? इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताना। पहले ही बता रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है? इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताना। और ये पूरा का पूरा लेक्चर आप 1.5x की स्पीड से देखना है और कॉपी में लिखना है आज के आज। क्या बोला मैंने? इस पूरे लेक्चर को 1.5 की स्पीड से लिखना है और कॉपी में आज लिखना है, और लिखते बराबर फॉर्मूले उसको रट्टा मार लेना है। क्योंकि आप 12th में नहीं हो अभी कि मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूलेस कैसे है ये बताऊँ, है ना। एक्चुअली मैं इसमें 12th के कुछ लेक्चर अपलोड करूँगा, आपको देखना है तो आप देख सकते हो। लेकिन आप डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी पढ़ाने वाला हूँ। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप याद कर लेना। डेरिवेटिव का पहला फॉर्मूला जानते हो आप लोग? डी आया अपना, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन। क्या होता था ये? जानते हो ना क्या होता है? एन आ गया था, ये वाला एन आ गया था, आया एन, एक्स का पावर। इस पावर से कितना कम करना पड़ता था? एक। तो क्या आता था इसका आंसर? एक्स का पावर एन माइनस वन। क्या था? एक्स का पावर एन माइनस वन। एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा? एन एक्स का पावर एन माइनस वन। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। आप चाहो तो आपके लिए एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। क्या है, यहाँ से ऊपर आप फॉर्मूले लिखना है एक पेज पे और 2-3 पेज छोड़ के बाद एग्जाम्पल लिखना। इसका एग्जाम्पल क्या था? पहला एग्जाम्पल
इसलिए बोल रहा हूँ कि लेक्चर 2x की स्पीड से देखो, 3x की स्पीड से देखो। अगर फॉर्मूलेज अगर आपको इंटीग्रेशन के पूरे आते हैं तो इस लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा कि एक बार इस लेक्चर से गो थ्रू हो जाओ आप, ताकि आपको फ्यूचर में फॉर्मूलाज में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, अगर मैं बोलूँ कि d/dx ऑफ x का पावर 3 निकालो। क्या निकालो? x का पावर 3। तो देखो ध्यान से, अपना फॉर्मूला क्या था? x का पावर n का फॉर्मूला क्या था? n आगे था और x का पावर n-1, मतलब n की जगह पे क्या है? 3 है, मतलब 3 आगे आएगा, और x का पावर 3-1 मतलब कितना होगा? 2। तो क्या होगा? देखो ध्यान से, 3 आगे आएगा, पावर क्या होगा? आगे आएगा, और x का पावर में से एक कम करना है, मतलब 3-1, ये आपके लिए पहली बार, बाद में डायरेक्ट लिखेंगे 3x का पावर 2। ठीक है। अगर मैं फिर से अगर बोलूँ, ये पहला एग्जाम्पल, अगर मैं फिर से बोलूँ सेकंड एग्जाम्पल, तो क्या होगा? d/dx ऑफ x का पावर 100। तो क्या होगा? पावर आगे 100, x का पावर एक कम 99। क्या बात समझ में? अगर मैं आपको बोलूँ कि x का पावर 200 का डेरिवेटिव बुलाओ, निकालो, तो आप क्या बोलोगे? 200 x का पावर 199। ठीक है, बस इतना ही है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। तो ये डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n। अब पैरेलली पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? इंटीग्रेशन का। यहाँ पे चलेगा डेरिवेटिव का पहला फॉर्मूला, और यहाँ पे चलेगा इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला। ये है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नंबर 1। ये वाले यहाँ पे डेरिवेटिव के फॉर्मूले है, और यहाँ पे किसके फॉर्मूले है? इंटीग्रेशन के फॉर्मूला। आप देख लेना, हैंड राइटिंग ऐसी निकलेगी कुछ दिन। तो इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ क्या? देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n, और यहाँ पे आता है dx। क्या आता है? dx। इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन क्या होता है ये तो नहीं बता सकता मैं, तो आप ध्यान से सुनो। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n इंटू dx। तो ध्यान से देखना, डेरिवेटिव में क्या किया था? देखो एरो की तरफ देखो, डेरिवेटिव के x का पावर जो n था, देखो एरो की तरफ देखते जाओ, x का पावर जो n था वो n आगे आया था, और x का पावर क्या हुआ? n-1। इसमें क्या होने वाला है? x का पावर एक n है ना, ये n में एक ऐड करो, n+1 अपॉन n+1, और एक्स्ट्रा देना है प्लस c। एक्स्ट्रा क्या देना है? प्लस c। अब इंजीनियरिंग में हो आप, प्लस c नहीं दिया तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, अभी तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप एग्जाम्पल अपन बहुत सारे सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में डायरेक्ट स्ट्राइक होगा कि प्लस c देना है करके। यहाँ पे प्लस c जगह भी दिया था नहीं है, तो मैं प्लस c नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन बता रहा हूँ कि हर बार इंटीग्रेशन निकालने के बाद प्लस c देना है आपको। ठीक है, आओ, क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx का फॉर्मूला क्या है? x का पावर n प्लस x का पावर n+1 अपॉन n+1। चलो इसका एग्जाम्पल किया जाए, चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल पहला है, देखो ध्यान से, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 लेता हो इंटू dx। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x का पावर n का फॉर्मूला क्या है? देखो x का पावर n का फॉर्मूला क्या है? x का पावर n+1 अपॉन n+1 बराबर है x का पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसका आंसर क्या होगा? x का पावर n की जगह पे 4 है, n की जगह पे 4 है ना, तो क्या होगा? 4+1 अपॉन 4+1 प्लस c। तो क्या होगा? x का पावर 5/5 प्लस c। एक फॉर्मूला। दूसरा, एक पहला क्वेश्चन हुआ इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा ये आप खुद कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर अगर 6 dx करता हो, एक ऐड करो और डिवाइड कर दूसरे से, तो x का पावर 6+1 अपॉन 6+1 मतलब भी क्या होगा? x का पावर 7/7 प्लस c। क्या है बात समझ में? अगर मैं आपको बोलूँ x का पावर 100 का इंटीग्रेशन निकालो, अगर देखो तो थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं आपको देखो दो चीज़ें बोल रहा हूँ ना, बोलने की तरफ ध्यान देना। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि x का पावर 10 का डेरिवेटिव निकालो, d/dx मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का रूल क्या लगेगा? 10 x का पावर 9 बराबर है। लेकिन मैं अगर बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 10 dx निकालो, तो क्या होगा? x का पावर एक ऐड करो 11/11 प्लस c है। इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा बराबर है। डेरिवेटिव में क्या होता है? 10 को आगे लाओ, एक कम करो, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक ऐड करो, उसी से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, और क्या कर दो? प्लस c। यह है अपना इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला। क्या है बात समझ में? इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला। अब देखते हैं इंटीग्रेशन का सेकंड फार्मूला। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट की बात करता हूँ। इंटीग्रेशन का सेकंड फार्मूला में इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। चलो इंटीग्रेशन का सेकंड फार्मूला देखते हैं।
आप फॉर्मूले अलग पेज पे लिखना है ना आपको, इंटीग्रेशन का सेकंड फार्मूला। इंटीग्रेशन का सेकंड फार्मूले से पहले अपने रूल के हिसाब से चलेंगे। इंटीग्रेशन का सेकंड फार्मूले से पहले डेरिवेटिव का सेकंड फार्मूला, ठीक है। चलो डेरिवेटिव का सेकंड फार्मूला जानते हैं। अब आप खुद बताओ, डी बाय डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? अरे बताओ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? ये तो याद है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा है, पहले बताया मैंने। तो सिमिलरली, तो देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा? मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। क्या बात समझ में? क्या बात समझ में? मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। समझ में आया क्या बोला मैंने? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब फिर से थर्ड, ये आप जानते हो हाँ पहले से, डेरिवेटिव ऑफ, आप खुद बताना, माइनस का अपन बाद में देखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ, देखो ध्यान से, कॉस एक्स। किसका? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आप जानते हो? अरे कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, बताया मैंने। तो डेरिवेटिव देखो ध्यान से देखना, एरो की तरफ देखो, एरो की तरफ देखो। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। अभी के लिए माइनस को भूल जाओ। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, लेकिन मैंने देखो माइनस को मैं अभी के लिए भूल रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ कहा गया, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा? कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? माइनस कॉस एक्स। मतलब मैंने डेरिवेटिव में क्या बताता था? एरो की तरफ देखना ना, डेरिवेटिव में क्या होता था? जहाँ जहाँ कॉस है उसके आंसर में माइनस आएगा। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा? जिसका जिसका आंसर कॉस में आएगा उसके सामने क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस। तो देखो ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। आपको ये याद करना है। क्या याद करना है? ये फॉर्मूलेज याद करना है। और कैसे याद करना है आप सीख जाओगे, एक दो दिन दो बार लिख के रखना, ये सारे फॉर्मूलेज क्या होंगे आपको याद होंगे। अब फॉर्मूला नंबर 4। आज 4 फॉर्मूले के ऊपर ही काम करने वाले हैं, बाकी के फॉर्मूले के ऊपर कल काम करेंगे, ठीक है। अब आओ ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स आया होगा डायरेक्ट, डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स? सेक स्क्वायर एक्स। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है हाँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ध्यान से, फिर से एरो की तरफ देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। अब देखो ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको इंटीग्रेशन दे दूंगा, किसको? सेक स्क्वायर एक्स को। तो अब देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स होगा। क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी अपनी तरफ से देना है। अब देखो ध्यान से देखना। अच्छा, आपको मन में सवाल आया होगा कि डेरिवेटिव ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स कैसी है? अगर आपको मन में आया होगा तो एक मैं इसके बारे में बताता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा रहता है। क्या रहता है? एक दूसरे का उल्टा। ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू है ना, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसको प्रूफ करके दे रहा हूँ कि ये आंसर कैसे है। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन एक दूसरे को उल्टा रहता है, हाँ हो रहता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, टेकिंग, इसका आंसर ये कैसे आया मैं बता रहा हूँ ना। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, क्या? टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो लो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को उल्टे तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ टेन एक्स, और यहाँ क्या हो गया? इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। मतलब सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स। आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, आपको जैसा ध्यान में रखना है वैसा ध्यान में रखो, ठीक है। ये प्रूफ था, ये वाला जो पोर्शन है आपको अपनी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। चौथा फार्मूला भी हो गया। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स। नेक्स्ट पांचवा फार्मूला। अब देखो, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है सर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अरे होता है ना। तो सिमिलरली
इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को हटा दो, माइनस को आंसर में लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्या होगा, माइनस कॉट एक्स स्क्वायर कॉट एक्स प्लस सी, कॉट एक्स ही माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी तक देखो समराइज करता हूँ मैं, मतलब अभी तक अपन ने कौन से फॉर्मूले देखो, चलो देखो, जूम भी करना पड़ेगा है ना। देखो ये चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ से चालू किए थे अपन ने। ठीक है, पहला फॉर्मूला है एक्स का पावर एन, क्या होता है एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक एग्जाम्पल लिया था। दूसरा क्या देखा था, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, दूसरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखा था डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स, और अभी क्या देखा लास्ट वाला, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर डी एक्स माइनस कॉट एक्स। मैं सारे के सारे फॉर्मूले को एक पेज एक यहाँ से लिख के दे रहा हूँ इंटीग्रेशन के, जो आपको याद करने हैं। आज 5 फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर डी एक्स, एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, इसको आपको याद करना है। फॉर्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ पहले कॉस ले लेते, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, कॉस का साइन एक्स प्लस सी। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ वहाँ माइनस साइन आने वाला है। ठीक है, नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेन एक्स का होगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर तो क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी। और नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सी आया, इसका आंसर क्या आता है, कॉट एक्स प्लस सी, लेकिन सी आया इसलिए क्या आएगा आंसर माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में। आज इस 5 फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। पहला फॉर्मूला क्या है, एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन का फॉर्मूला एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स सेक्स स्क्वायर का टेन एक्स, कोस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। अब जहाँ पे कॉस एक्स है वहाँ पे माइनस कॉस एक्स, इसके बारे में जहाँ जहाँ सी आने वाला है वहाँ वहाँ माइनस आने वाला है, ये बात अपने दिमाग में ऐड कर दूँ। क्या बोला हमने, जहाँ जहाँ सी आने वाला है वहाँ वहाँ माइनस आने वाला है, जहाँ जहाँ सी आने वाला है वहाँ वहाँ माइनस आने वाला है। देखो कॉस एक्स का साइन एक्स, यहाँ पे सी है क्या, नहीं, साइन एक्स का कॉस एक्स, ये सी याद रखना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन सी आया इसलिए क्या दिया, माइनस दिया। सेक्स स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोस स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स होता है प्लस सी, लेकिन कॉट की जगह सी आया तो सी की जगह भी क्या दे दिया, माइनस दे दिया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये 5 फॉर्मूले ही आज दिया है, ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं है। आज 5 फॉर्मूले और कल मैं फॉर्मूले को खत्म कर दूंगा, क्योंकि आप ये 5 फार्मूले आपको ढंग से कर दिए कि कल के फार्मूले खत्म हो जाएंगे। कल से अपन चालू करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, कल ये फार्मूले खत्म हो जाएंगे और अपन चालू करेंगे अपना लेक्चर। पहला एग्जांपल, क्योंकि मेरे को पता रहना चाहिए कि क्या आपको आता है कि नहीं आता है। पहला एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 4 डी एक्स, इसका आंसर क्या आता है, कुछ नहीं, एक्स का किस फॉर्म में जा रहा है ये, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहले फॉर्मेट जैसे दिख रहा है, अरे देखो ना ये पहले फॉर्मेट जैसे ना, एक्स का पावर एन, इस फॉर्म में क्या होगा, एक्स का पावर एन प्लस वन, मतलब एक्स का पावर 4 प्लस वन अपॉन 4 प्लस वन प्लस सी। इसके बाद लिखेंगे एक्स का पावर 5/5 प्लस सी, इतना काम नहीं करता मैं। नंबर 2, अगर मैं इंटीग्रेशन बोलूँ, क्या बोलूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 5 सेक, अरे यार आप 2x की स्पीड से देखना, मैं पहले बता रहा हूँ ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या 5 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सबसे पहले आप देखना किस कैटेगरी में जा रहा है, सेक्स स्क्वायर दिख रहा है, कहाँ है सेक्स स्क्वायर, ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, ये है, हाँ, मतलब सेक्स का आंसर किस में आने वाला है, 10x में आने वाला है। लेकिन भाई इसके पहले 5 है तो 5 को बाहर निकाल लो, 5 को क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो, तो क्या होगा, इसका आंसर आगे लिख रहा हूँ 5 बाहर निकाल लिया। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो लिखो डायरेक्ट
5 10x प्लस सी। क्या है बात समझ में आई? नंबर 3 डेरिवेटिव में भी अपन कांस्टेंट बाहर निकालते हैं। नंबर 3 एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं लेता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, x का पावर 3 प्लस कोसेक स्क्वायर x dx। ध्यान से सुनना, x का पावर 3 है यहाँ पे, तो क्या होगा x का पावर 3 किस, ये x का पावर 3 कहा गया, हाँ x का पावर 3 कहा जाएगा, इस कैटेगरी में जाएगा। देखो एरो को देखो ध्यान से, और कोसेक वाला किस कैटेगरी में जाएगा, कोसेक वाला ए वाली कैटेगरी में जाएगा, हॉट वाले। तो देखो x का पावर 3 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा x का पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। क्यों लिखा, पहले वाली कैटेगरी में जाएगा इसलिए। और कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस है तो प्लस 2, कोसेक का क्या होता है माइनस कॉट x, तो 2 सीधा माइनस कॉट x, और लास्ट में आंसर आने के बाद प्लस सी। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, x का पावर 4/4 माइनस कॉट x प्लस सी। आज इतना ही ठीक है आज के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आपको ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको ये जो है कौन से, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा 5 फार्मूले और ये 5 समझ में आया होगा तो ठीक है। एक्चुअली यही आपको समझना है ढंग से, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आया तो ठीक है, अच्छी बात है। इसी को आप लिख लेना, इतने फॉर्मेट को लिख लेना, और वो जो ऊपर के क्वेश्चंस पढ़ा है उसको आप ध्यान से देख लेना। ये है आज का लेक्चर। आप बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। तो कल का टारगेट क्या रहेगा, कल का टारगेट मेरा ये रहेगा कि आपको कल और 10 फार्मूलेस पढ़ाऊंगा, 10 फार्मूलेस और 10 फार्मूलेस के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद अपन चालू करेंगे सीधा अपना सिलेबस। कल बेसिक खत्म हो जाएगा और परसों से सिलेबस चालू करूंगा। सिलेबस में थोड़ा स्लो ही लेके जाऊंगा क्योंकि ऑनलाइन है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना कि जिस दिन जो पढ़ाया है उसको लिख लेना, भले 2x की स्पीड से देखो कि 3x की स्पीड से देखो, जो है वो कर लो, ईमानदारी से कर लो, ठीक है। ऐसे समझ लो कि मैं ऑफलाइन में हूँ। और हाँ, पहला होमवर्क आपका ये रहेगा, अब जो लेक्चर देखा है यहाँ तक के उसी को होमवर्क समझ में आएगा, ठीक है। पहला होमवर्क है आपका, जो आपके मेरे को कॉपी में दिखना चाहिए, जब मैं ऑफलाइन आऊँगा तो मेरे को आपकी कॉपी में दिखना चाहिए, ठीक है। पहला होमवर्क है आपका, होमवर्क मुझे सेंड कर देना, अब जो यहाँ तक की वीडियो देखेगा उसको भी समझ में आएगा, है ना। पहला होमवर्क है 5 फॉर्मूलों को एटलीस्ट 2 बार लिखना। कितने बार लिखना, 2 बार। और दूसरा होमवर्क है, इसको करके दिखाना जरा, 5x का पावर 4 प्लस sin x प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव। x का पावर 4 वाला देखना कैटेगरी पहली आएगी, sin x वाला तीसरी कैटेगरी है, cos x वाला दूसरी कैटेगरी है, ठीक है। इसका आंसर निकाल के आप लोग रख देना, ठीक है। ये 2 होमवर्क है, देखो करना है तो करो, मैं देखते हैं थोड़ा आने वाला हूँ। चलो ठीक है, आज के लेक्चर इतना ही, फाइंड अप।